तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लिविंग विद फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 34 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कुन्हाई दो छोटे बच्चे का जान बचाता है वो मास्क पहने हुए आदमी से, लेकिन लड़ाई करने के दौरान कुन्हाई को एक कार्ड मिलता है। इसके बाद आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उन्हीं दो छोटे बच्चे को देखते हैं। वो दोनों कुन्हाई से कहता है कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, इसीलिए आप हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस जंगल से बाहर निकल सके। वो दोनों बच्चे कुन्हाई से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप ना मत कीजिएगा, आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। अब मजबूरी में कुन्हाई मान जाता है। फिर कुन्हाई उन दोनों बच्चे से पूछता है कि यहाँ का किंग लीडर कौन है बे, और वो इतना बुरा आदमी है। अब क्योंकि कुन्हाई ने उन दोनों बच्चों का मदद किया था, इसीलिए कुन्हाई को रिवॉर्ड्स के तौर पर पॉइंट्स दिए जाते हैं। तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और कुन्हाई को बताता है कि तुम्हें ये पॉइंट्स इसलिए दिए जाते हैं कि तुमने इस दोनों बच्चे का मदद किया है, और इन दोनों बच्चे का नाम सोया और गेंजू है। पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम कुछ योद्धाओं को देखते हैं। कुन्हाई आगे बढ़ रहा होता है, तभी एलेक्सा उसे इत्तला देता है कि आगे खतरा है। तभी उन योद्धाओं में से एक योद्धा एक आदमी से कहता है कि तुम्हारे साथी को जाकर इतना देर हो चुका है, अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया है। ये सुनकर कुन्हाई समझ जाता है कि कोई अंदर गया है जो अभी तक बाहर नहीं आया है, यानी आगे जाने में खतरा हो सकता है। तभी उनमें से कुछ लोग अंदर जाने लगते हैं। कुन्हाई उन दोनों को रोकता है कि मत जाओ, आगे खतरा हो सकता है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि बाहर में जाओ तुम, हम तो जा रहे हैं अंदर। तभी गेंगजू आगे आता है और सभी से कहता है कि यह आदमी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसका हमें बात मानना चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग हंसने लगते हैं। इसीलिए कुन्हाई उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उन लोगों के जाने के बाद कुन्हाई सोया और गेंगजू से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि आगे कोई खतरा मौजूद है, इसीलिए उन लोगों को जाने दो। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर भूकंप आने लगता है और पहाड़ से नीचे पत्थर गिरने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जितने भी लोग उस सड़क के अंदर गए थे वो भाग कर आ रहे थे, क्योंकि उन लोगों का पीछा बहुत सारे खतरनाक जानवर कर रहे थे। कुन्हाई जल्दी से उन दोनों बच्चों को माउंटेन के टॉप पर लेकर जाता है और कुन्हाई देखने लगता है कि वो लोग कहाँ तक भाग रहे हैं। वही दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं, उनमें से एक आदमी एक लड़के को मुक्का मारकर जमीन में नीचे गिरा देता है, और एक जानवर एक आदमी के ऊपर हमला करके उसे मारने ही वाला था, लेकिन कुन्हाई बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आकर उस जानवर को मार देता है, जिससे उस आदमी का जान बच जाता है। इसके बाद कुन्हाई उस आदमी को जल्दी से लेकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर वहाँ पर सोया और गेंगजू भी आ जाता है। कुन्हाई उन दोनों से कहता है कि तुम इस आदमी का घाव पर पट्टी लगाओ, तक मुझे दूसरे लोगों का मदद करने जाना है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ ताकि दूसरे का भी मदद किया जा सके। दूसरी तरफ हम उन्हीं सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो अभी भी अपना जान बचाकर भाग रहे थे, और वो सभी जंगली जानवर उन लोगों के पीछे ही पड़ जाता है। फिर कुन्हाई एक एक करके सबका जान बचा लेता है। एक लड़की का जान बचाने के दौरान कुन्हाई खुद जानवर के आगे आ जाता है, लेकिन कुन्हाई अपने जान बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव सील बनाता है। लेकिन जिस लड़की का जान बचाने के लिए कुन्हाई वहाँ पर आया था, वो लड़की अपना जान बचाता है और कुन्हाई को कहता है कि बाहर में जाओ। इसके बाद एलेक्सा कुन्हाई से कहता है कि तुमने दूसरों का मदद किया, लेकिन तुम्हारा मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें 20 जानवर मारने का मौका देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे जानवर आसमान में ही फ्रीज हो जाता है। अब ये देखकर कुन्हाई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन कुन्हाई को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। एक्चुअली में एलेक्सा ने ये जानबूझकर किया था ताकि कुन्हाई उन सभी जानवर को मार सके, लेकिन कुन्हाई को जो टाइम मिला था वो टाइम ओवर हो जाता है। इसीलिए कुन्हाई एलेक्सा से कहता है कि तुमने टाइम को स्टार्ट कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। तभी कुन्हाई देखता है कि आसमान में से 2 एनर्जी बॉल जमीन में गिर रहा है। कुन्हाई उनमें से एक एनर्जी बॉल को तो टच कर लेता है। अब कुन्हाई ने जिस एनर्जी बॉल को टच किया था वो जाकर आसमान में ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट का इम्पैक्ट जमीन में आकर गिरता है एक जानवर के ऊपर। लेकिन कुन्हाई एक एनर्जी बॉल को मिस कर देता है। अब क्योंकि कुन्हाई ने एक एनर्जी बॉल को मिस कर दिया था, जिसकी वजह से एक जानवर आजाद हो जाता है और कुन्हाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुन्हाई दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कुन्हाई को ये गेम समझ में आता है, यानी उसे एक भी एनर्जी बॉल मिस नहीं करना है। तभी कुन्हाई आसमान में देखता है कि बहुत सारे एनर्जी बॉल एक साथ जमीन में गिर रहा है। ये देखकर तो कुन्हाई बहुत शौक में पड़ जाता है, और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।